ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दो बच्चों। व्हाट्सअप। सो आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? सेकंड था। सेकंड में क्या चल रहा था? फोर फंडामेंटल ड्यूटीज, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर्स, ऑन दी होल नंबर्स। ओके, चलो यही था। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? जीरो से, वो आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड ऑन जीरो। होल नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड ऑन जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, चलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आपने अपनी क्लासेस को रेगुलर कर ही रखा होगा, है ना? तो जैसे कि अभी आपको पता है, इससे पहले हमने एडिशन करा था, इसके बाद फिर हमने सब्ट्रैक्ट करा था, देन आपका रहेगा आज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। आई नो आप सभी को पहले से आता है मल्टीप्लाई करना, बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप सभी ने सीखा भी है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आप और बेटर कंडीशंस को अप्लाई कर सके मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार जल्दी मुझे बता दो कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लेट आने वाले बच्चे थोड़ा सा जल्दी आया करो, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाए कि यहाँ से हमने स्टार्ट करा है, फिर बीच में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलो गुड इवनिंग सभी बच्चों को। दक्ष, आराध्या, श्रेयांश, चलो जिया, शैर्या सिंह, चलो जिया जी गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आराध्या ठाकुर, प्रताप, आयुष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमृता गुड इवनिंग, प्रियंका, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, डोंट वरी रहना। अब जो कंटेंट मैंने रेडी करवा दिया वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में है। ठीक है, देयर इज अ बोथ लैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, बाईलैंग्वेज ही रहेगी, डोंट वरी। स्टार्ट करें क्या? एक बार मुझे जल्दी लिख दे थम्स अप। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन की। देखो इसका यूज होता कहाँ पर है। सपोज दैट आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, हम इसका यूज करना बता रहे हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, है ना? आप मार्केट गए, यू आर गोइंग टू अ मार्केट। आप मार्केट गए, मार्केट में जाने के बाद आपने बोला कि 1 kg, जो आपके 1 दर्जन थे, 1 दर्जन आपने केले खरीदे। ठीक है, 1 दर्जन आपने क्या लिया? केले लिए, बनानास लिए। ठीक है, अब जो 1 दर्जन का रेट था 60 रुपीज, चलो 60 से हम क्या कर लेते हैं, कम ले लेते हैं। मैंने कहा जो आपका 1 दर्जन का रेट था वो हमने कहा 30 रुपीज। ठीक है, सेलर ने आपको बोला कि जो 1 दर्जन बनानास है इसका रेट है 30 रुपीज। ठीक है, 30 रुपीज। ओके, हमने कहा सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, 30 रुपीज है, ओके। बट आपको चाहिए थे 6 kg, मतलब 6 kg नहीं, 6 दर्जन। 6 तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 दर्जन आपको चाहिए थे। आपने क्या करा, 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां पर आपने क्या करी, कैलकुलेशन मेथड यूज कर लिया। क्या करा आपने बेटा,
कैलकुलेशन मेथड का यूज करा। अब कैलकुलेशन मेथड में आपने यूज करा कि सर अगर 1 दर्जन हमें 30 रुपीज का पड़ रहा है तो हमको चाहिए 8 दर्जन, तो 8 दर्जन कितना पड़ेगा, तो आपने करा 8 मल्टीप्लाई 30, सो आपने डायरेक्ट बता दिया कि सर 240 रुपीज। 8 3 24, नाउ यू हैव टू जीरो, सो जीरो आपका वहां पर चले जाएगा। तो आपने कहा जो सेलर था, सेलर से पहले आपने बता दिया कि जो आपके 8 दर्जन जो बनानास है वो मेरे को पड़ेंगे 240 रुपीज का। कितने रुपए के? 240 रुपीज के आपको पड़ गए। कितने रुपए के पड़ गए मेरे बच्चे? 240 रुपीज के। गुड, शाबाश, जितने बच्चे समझे हैं गुड। अच्छा, और कहाँ इसका मल्टीप्लाई का यूज होता है? जब हमारे पास वैल्यूज और काउंटिंग्स नंबर ज्यादा हो। क्या चीज? जब आपके पास वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हो, वैल्यू और काउंटिंग हो, जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला एक रूम के अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है, एक रूम है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरीके के एक रूम में 10 बच्चे बैठे हैं तो 15 रूम में कितने बच्चे बैठे होंगे? ठीक है, मैंने कहा 1 रूम के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो मुझे ये बताओ कि 15 रूम्स के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे? सो 15 रूम्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 150। 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू में 150। तो आप लिख दोगे सर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके रूम है और ये 10 आपके स्टूडेंट्स हैं। इन रूम मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। ओके, जैसे ये आपने करा, आपने कहा सर ये तो 150 आ गया। ऑफ कोर्स 150 आपने इजीली निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया सिंपलिसिटी। हम जब टेबल सीखते हैं, क्या सीखते हैं मेरे बच्चे? यू आर लर्न टू टेबल। जब आप टेबल सीखते हो, टेबल्स, तो आप उसमें एक कॉमननेस देखते हो। क्या कॉमन देखते हो? यहां पर आप देखते हो 12 मल्टीप्लाई 1 टेबल्स, 12 मल्टीप्लाई 1 12। मैंने पूछा 12 मल्टीप्लाई 4, आप करते हो सर 48। मैंने पूछ लिया 12 मल्टीप्लाई 8, 12 मल्टीप्लाई 9, आप डायरेक्ट कहते हो 108। ये कैसे निकालो? आपने कहीं ना कहीं क्या करा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करा, है ना। हम टेबल्स फॉर्म में निकालते हैं तो हमने ऐसे करते हैं, 2 9 जा 18, 2 है ना, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10, तो हमारे पास आ गया 108। क्या निकल के आया हमारे पास? 108 निकल के आया। और ये सबसे सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म होती है हमारी मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, ये क्या होती है? मल्टीप्लाई करने की, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे गुणा, है ना। क्या? जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणा या मल्टीप्लाई करने की सबसे इजीएस्ट फॉर्म होती है, चाहे वो आपकी वैल्यूज कितनी भी आ जाए। क्या आ जाए? वैल्यूज कितनी भी आ जाए। ये डिपेंड करता है आपके वैल्यू के ऊपर, है ना। दे आर ऑलवेज डिपेंडेड ऑन आवर वैल्यू। सपोज दैट, एक सेकेंड और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और। मैंने बोला, आपने कहा सर 926 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो कितनी वैल्यू आएगी? एक बार जल्दी से बता दो। 926 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितनी आएगी? 9, सभी बच्चे करेंगे ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान देंगे। 926 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो कितनी वैल्यू आएगी? देन 926 को 926 से देन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएगी?
देखो वैल्यू सेम, कंडीशन सेम, बस नंबर्स बढ़ गए। क्या हो गया, जो उनके मल्टीप्लाई वाले नंबर थे वो और ज्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होना है, ऐसी कंडीशन में सिर्फ क्या करेंगे, आपको पता है जब 9 to 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, आप यूं लिखोगे, यूं मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे, 6 6 कितना कहोगे सर, 6 6 36। ओके, आप 3 कैरी डालोगे, 3 2 6 कितना होता है, 2 6 12, 12 में हम 2 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 6 12, 12 में 3 प्लस कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 कितना होता है 54, 54 में 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई 5556, है ना। फिर हमने कंडीशन दूसरी रखी कि 9 to 6 को अब 2 6 से मल्टीप्लाई करो, कितने से, 2 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमने कहा सर करते हैं, हमने लिखा 5 5 5, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, चलो आप अपनी कॉपीज में करो। 9 to 6, 2 6 से मल्टीप्लाई करो, चलो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ पर डबल था तो मल्टीप्लाई का निशान लगाया, डबल जैसी वैल्यूएशन इसकी डबल हुई यहाँ पर, वैसे यहाँ पर किसका निशान लग गया, मल्टीप्लाई। अब एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसको हम 0 भी बोल सकते हैं, 6 एज इट इज 6, 5 2 7, 5 5 10, तो 1 कैरी चले जाएगा, 5 के ऊपर चले जाएगा 1 कैरी, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 में 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 14, 1 यहाँ कैरी गई और यहाँ पर 2, तो आपके पास वैल्यू आ गई 24076, कितनी आ गई 24076। थर्ड वाला आप लोग निकालोगे कितना 24076, इसकी थी 5556। चलो थर्ड वाला आप लोग निकालो सेम वैल्यूएशन के हिसाब से, जल्दी से निकालो, चलो ट्राई करो, सेम एज इट इज ट्राई करो, यहां पे लिखना है कहीं पे भी लिखो, कोई नो प्रॉब्लम है। क्या था 9 to 6, 9 to 6 सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। चलो 26 तक तो आप कर सकते हो आराम से, करो जल्दी से। करो, सेम है, कुछ नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना, सेम वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने इरेज कर दिया, नहीं तो मैं उसी में कंटिन्यू कर देता आगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा कर लेंगे। देखो इधर ध्यान देना, अभी मैंने यहां लिखा है जब हमने 9 to 6 को करा, 6 से करने पे कितनी वैल्यू थी 5 5 5 6, 2 6 से करने पे कितनी आई थी, ओहो 2 से कर लो, 2 2 जा कितना होता है 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18, 1852, पहले भी क्या हमारा 1852 था, 2 से करेंगे 9 to 6 को। ठीक है, अब हमें रिटर्न करना है 9 से, अब 9 से करो, 9 6 जा कितना होता है 54, 5 कैरी, डबल मल्टीप्लाई का निशान, 5 9 जा कितना होता है 54, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 में 5 प्लस कर लेंगे तो 23, 9 9 जा 81,
81 में 2 प्लस कर लेंगे तो 83, कितना हो जाएगा 6 5 2 5 5 10 4 14, 1 कैरी, 8 5 13, 13 में 3 प्लस कर लेंगे 16, 16 में 1 प्लस कर लेंगे 17, तो इधर 1 कैरी, 3 4 5 और 8, आपके पास वैल्यू आ गई 857 446। तो आप यहां लिख सकते हो 857 476, ये आपकी वैल्यूज निकल के आ गई। और ये होता है बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म? कितनी इतनी चीज क्लियर है? एक बार मुझे जल्दी बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताओ कितना ये वाली चीज क्लियर है? जल्दी बताओ सारे बच्चे। जिया, मिष्ठी, नाउ क्लियर। आगे चला जाते हैं, चलो ध्यान देंगे। आगे का जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था। मैं इसमें एक चीज और आपको क्लियर करता चलो मेरे बच्चे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास कंडीशंस काफी सारी अप्लाई होती है। अब मान लो कि मैंने कुछ डेसिमल वाला आ गया क्वेश्चन, कौन सा? डेसिमल का 2, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमारे माइंड में ना एक सर्कुलेशन होने लग जाती है, थोड़ा सा घूमने लगता है। 12.5 मल्टीप्लाई 2, 12 का तो ठीक था, जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 कितना आ जाता है? 24 आ जाता है ना। बट ये 0.5 का क्या चक्कर है? 0.5 का ये हो जाता है, देखेंगे इसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? 12.5 मल्टीप्लाई 2। कभी भी आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको पॉइंट भूल जाना है मल्टीप्लाई करते समय। क्या भूलना है? मल्टीप्लाई को थोड़े से टाइम के लिए भूल जाना करते समय। क्यों? इसलिए तो कि हमें देखो, जब मैंने लिखा 12.5 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 5 2 10 डायरेक्ट 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है ऊपर वाले नंबर में? इस वाले रो में आ जाओ डायरेक्ट 1 2, कितने के बाद है? 1 के बाद है। किसके बाद है? 1 के बाद है। तो 1 के बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। तो अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास हो गई 25.0। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ध्यान से सुन लेना, कभी भी किसी भी डिजिट के बाद पॉइंट लग करके 0 लगता है तो 0 नहीं माना जाता है। 0 इज अ नॉट काउंटेबल, उसको काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? 0 को काउंट नहीं किया जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर पॉइंट लग करके 0 हो गया तो उस वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपके पास 4289.0642 हो। इसके पीछे की वैल्यूज को काउंट नहीं किया जाएगा पॉइंट के बाद के 0 लगते के साथ ही। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने पहले भी कर लिया था। आपके पास क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ 10101 मल्टीप्लाई बाय 25। सो इसका आंसर आपको देना था, बताओ। गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मतलब आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यूज आएगी उसको हिंदी में कहते हैं गुणनफल, और इंग्लिश में लिखा है प्रोडक्ट निकालना है या फिर आंसर देना है। चलो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? हमने पहले भी करा था, जल्दी से मुझे बता दो कौन सा राइट होगा। चलिए सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से करेंगे बट
राइट, जल्दी करेंगे बच्चों। अमृता बिल्कुल राइट, प्रियंका, रुद्र, आराध्या ठाकुर, धैर्य, अभय, हाँ गुड इवनिंग सभी को, जितने जितने, जिया, एमडी हरुण, शाबाश, श्रेयांश वर्मा जी बिल्कुल बच्चे राइट है, अमृता, सभी को आंसर देना कंपलसरी है, नीडेबल है मेरे बच्चे। आयुष राइट, शारदा जी जल्दी कीजिए मेरे बच्चे, अभय राइट, रवि, सभी बच्चे का आना चाहिए आंसर। राइट चलो, मल्टीप्लाई करके देखा, आपका ज्यादातर बच्चों का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चेक कर ले, चेक करेंगे साथ में, ओके चलो, नाउ वी आर चेक इट। कितना प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास? 10101 10101 25, अभी हमने करा था 505050, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है ना। 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। मल्टीप्लाई का निशान सिंगल है इसलिए, डबल है तो इसलिए सिंगल मल्टीप्लाई। 2 0 2 0 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 का 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2। अभी देखते हैं कितने का राइट है कितनों का गलत है। 5 2 5 2 5 2। अब बताओ कितने ऑप्शन सी थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहले भी करा था, ध्यान देंगे। 25 25 25, 25 25 एंड 25, तो ये आपका आंसर निकल के आया। अब आप कहोगे सर इसमें जीरो क्यों नहीं ऐड करा? जीरो नॉट एडेबल है, ठीक है, क्योंकि जीरो को अगर हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं जीरो को, अगर बेटा मैं 10101 मल्टीप्लाई 25 कर रहा हूं, अगर मैं जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जीरो आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा उसका? जीरो ही होगा। इतना बड़ा ध्यान रखना, कितना भी बड़ा डिजिट हो, है ना, कितना भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट डिजिट हो, चाहे 9486478093 अगर मल्टीप्लाई जीरो है तो इसका जो वैल्यूएशन आएगी वो ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगा। वैल्यूएशन ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगी। आंसर उसका जीरो होगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करो इसको। ध्यान रख के बात करना जो अभी मैंने करा है आपको। अभी जो बातें मैंने समझाई है उस चीज का ध्यान रखना। इक्वल्स टू बताना है आपको। 101 मल्टीप्लाई 0 एंड मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू, या इक्वल टू बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलो आप सभी के सामने है, जल्दी मुझे बताओ। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी इस बात का बताओ मुझे।
ये बुक में है ना बेटा, आपका ये क्वेश्चन नंबर है 26 बुक का। सभी के पास बुक है, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। और अगर हम पेज की बात करता हूं तो ये आपका पेज नंबर है 14। कितना? बुक पेज नंबर 14। 14 पे आप 26 क्वेश्चन पे देखोगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर नजर आएगा। कौन से में? मैथ्स वाले सेक्शन में जाना है आपको। ठीक है, इसमें कई सारे सेक्शन है, मैथ्स वाला सेक्शन ओपन करके देखना है। मैथ्स वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, कहीं पता चले आप रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का खोल के बैठे हो और ढूंढ रहे हो उसमें, सर इसमें तो 26 में और कुछ लिख रहा है। ठीक है, क्लियर? अभी बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, कितना भी लार्जेस्ट नंबर हो, चाहे वो आपका लार्जेस्ट हो या आपका स्मॉलेस्ट हो, अगर वहां पर जीरो है, क्या है? अगर जीरो है तो ऑलवेज आंसर इज, ऑलवेज आंसर क्या रहेगा? जीरो। ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट यहां पर आपका आंसर सी है। क्लियर इतनी चीज? राइट नाउ ओके। कैसे है ध्यान देंगे। अब इस वैल्यूएशन को लिख लेते हैं एक बार। आपके पास है 101 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, करके देख लेते हैं। 101 0 0 0 0 कितना आ गया? 000। 1 2 3 फिर इसको 1 से करेंगे तो 0 0 0। कितना आंसर आ रहा है? ओनली जीरो। कितना? ओनली जीरो। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ना 112, ना 112, ना 1010, नहीं 11.11। ओके चलो, दैट्स क्लियर। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। चलो भैया, कंप्लीट दिस नंबर। ये ज्यादा लार्जेस्ट है, हम इसको स्मॉलेस्ट कर लेंगे वो। ओके, 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13। द यूनिट डिजिट in the product of 3207 then multiply 12 then multiply 17 then multiply 13 is, बताओ। यूनिट डिजिट एक वर्ड है इसके अंदर, यूनिट डिजिट। हिंदी में कहता है कि गुणनफल में इकाई अंक। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑलवेज स्टार्टेड ऑन यूनिट डिजिट। बताओ, आप लिखते हो ना वंस, टेंस, 100, 1000, है ना? सेम ये जो नंबर होता है जिसको आप वंस कहते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। कौन सा? दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। सो 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13 के कहता है कि यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट ऑफ क्या है? कहता है आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है, क्या जो आपके पास वैल्यू आती है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो जल्दी से करो इसको मल्टीप्लाई, चारों वैल्यूज को, और मुझे इसका आंसर दो 2 मिनट के अंदर। चलो जल्दी काम पे लगो सभी बच्चे, स्टार्ट नाउ। और फिर मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप इसको और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते हो।
जल्दी से मुझे बताओ क्या आप करोगे इसमें। आपके पास दो ऑप्शन हैं यहां पर करने के लिए। चलो देखते हैं कितने बच्चे राइट देते हैं इसका आंसर। जल्दी कीजिए। शाबाश, राइट। क्लियर। कंफ्यूजन क्रिएट। वाह। ऑप्शन ए तो ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है ना। ऑल ऑप्शन आर राइट, ऑल ऑप्शन आर राइट। मैंने आपको ये भी बता दिया यूनिट डिजिट जो लास्ट का नंबर निकलेगा। अब देखो कई सारे बच्चे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना। आप इन सभी नंबर्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। बट कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, कॉमन नंबर को लिया, कॉमन को पकड़ा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट डिजिट। अब आपके पास 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, जब आपने इन सभी नंबर्स को काउंट करा, क्या करा, काउंट करा या कैलकुलेट करा, तब आपके पास कितना बड़ा डिजिट आ रहा है बताइए एक बार मेरे को भेजा था बच्चे ने। हाँ, इसमें लिखा है, इन्होंने लिख रहे हैं 8504,964। ठीक है, इतना डिजिट लिखा आपने, कितना नंबर है, 8504,964। इसका यूनिट डिजिट कितना है, आपने लिख दिया सर इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 4 है। तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ओके सर, मैंने आपकी बात मान ली, 4 एकदम राइट आंसर है इसका। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका 4 एकदम राइट आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा, यूनिट डिजिट्स को निकाला। कैसे, मैं इस नंबर को हटाता नहीं हूं, इस नंबर को कहीं साइड में लिख लेता हूं ताकि बार बार इरेज ना करना पड़े। 850,4,964। ठीक है। ओके, अब देखो कुछ बच्चों ने क्या करने की कोशिश करी, 3207, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करा आपने, है ना। फिर जो इसकी वैल्यू आई, फिर जो वैल्यू आई, फिर उसको आपने 17 से मल्टीप्लाई करा,
फिर 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई आपने उसको 13 से मल्टीप्लाई करा। 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप सभी ने निकाल लिया सर 8504964। ठीक है, ऐसे में आपने निकाला, गुड। बट एक्चुअल में बेटा यहाँ पर क्या हुआ, आपने मेहनत करी, ओके, आपने लगन लगाया, जी लगाई, जान लगाई, करा आपने, ठीक है। बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने बैठो, राइट। अब आप खुद सपोज करो कि आपको इतने बड़ा टेबल्स, इतने बड़े डिजिट्स को करने में कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स। अभी बच्चे कर ही रहे होंगे और कई सारे, है ना, और कर भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं, है ना। आपको 3 से 4 मिनट लगे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको बेटा शॉर्ट ट्रिक में बताऊं मैं डायरेक्ट, कितना, वो नंबर भी इरेज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट के बारे में बात कर ली हमने, यहां अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहां पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, लिसन टू केयरफुली। क्या कहता है, यूनिट डिजिट उठा लो, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। क्यों लिया, इसका यूनिट नंबर है 7, इसका यूनिट है 2, इसका है 7, नाउ 3। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सबको नहीं, अब ध्यान रखना 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में 14, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना है 4। इस 4 को क्या करो, अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 का कितना होता है 28। यूनिट डिजिट कितना है इसका, आप कहोगे सर यूनिट डिजिट है आपके पास 8। इस 8 को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, इस 3 से, 8 3 जा 24। यूनिट डिजिट आप कहोगे सर 4, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर, सिर्फ हमने यूनिट डिजिट्स लिखे और आपका आंसर निकल के आ गया। ट्रिक क्या करना था, यूनिट डिजिट नंबर लिए, यूनिट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करा, जो उनकी वैल्यूएशन आई उनका यूनिट डिजिट लिया, लिख दिया, आंसर आ गया। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे नोट करेंगे। जल्दी करो, सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन। मैं इसी से रिलेटेड यूनिट डिजिट नंबर एक और दूंगा अभी आपको, जल्दी करेंगे बच्चों। क्लियर है, ओके, नोट, गुड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इज इक्वल टूज बताना है आपको यहाँ पर।
कि 5008 एंड मल्टीप्लाइड 200 के इक्वल कौन सा नंबर होगा। वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी, सी या फिर डी। जल्दी करो, सभी अपने बच्चे नोटबुक में करेंगे साथ के साथ। 5008 5008 एंड मल्टीप्लाई 200 देन आंसर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। चलो जल्दी करो। जल्दी कीजिए। जल्दी बच्चों जल्दी, कीप इट फास्ट। जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कई सारे बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन राइट है। गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर हमें यूनिट के बारे में नहीं पूछा था, है ना। यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पूछा था, ये वाली बात हमें पता चली। हमें पूछा है यहाँ पर इक्वल के बारे में। तो इक्वल हमें पूछा है किसके बराबर है, ये हमारे 1001600 के इक्वल है। 1001600 के इक्वल है। आओ मल्टीप्लाई करके चेक भी करवा देता हूँ। 5008 200 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कितने हैं, 4 टाइम्स 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, फिर 0, फिर 0, फिर 5 2 जा 10 और 1 सॉरी कितना आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 जा 16, 0 का 2 8 जा 16, 1 कैरी चले जाएगा तो 0, फिर 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। चलो आओ चेक कर लेते हैं। 0 0 6 1 0 0 1 कितना आ गया, 100 1600। ये आपका ऑप्शन एकदम राइट है। बताओ ये वाली वैल्यू कहाँ पर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बिल्कुल राइट, ओके। चलो गुड, शाबाश। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में नहीं, आप ये यूनिट वाला था ना, इससे रिलेटेड मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं। यूनिट डिजिट का ही करना है, ध्यान रखना। चलो 1 2 3 4 5। ये है आपका होमवर्क।
क्लियर? ये आपका होमवर्क हो गया। चलो अब जल्दी से इसको कंप्लीट करो, होमवर्क को नोट डाउन करो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? और बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलो बच्चों साथ के साथ, ठीक है? जैसे कि आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कम से कम 30 तक प्रैक्टिस करना। कल की क्लास में मैं दोबारा करवा दूंगा। क्लियर बच्चे? चलो 30 तक कम से कम कितना, क्वेश्चन नंबर 30 तक प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क ये भी है आप सभी का। चलो ओके ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट। ओके डियर माय स्टूडेंट्स, ओके बाय एंड थैंक यू।